नमस्ते छात्रों। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 21 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। ये सेशन यूपीएससी, एसएससी, बीएसएसएससी, एईडीओ और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक नई संधि की गई है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, भारत के कोच्चि, मालदीव के माले और श्रीलंका के कोलंबो के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है। भारत का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की सागर पहल यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को और मजबूती देना है। रणनीतिक महत्व: इसका एक बड़ा लक्ष्य हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना भी है। खास बात, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के तहत इन क्षेत्रों में अब नए रडार सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। अब चलते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। सरकार ने आज लोकसभा में डिजिटल प्रशासनिक सुधार विधेयक 2026 पेश किया है। मकसद सरकारी कामकाज को पूरी तरह से कागज रहित बनाना। टेक्नोलॉजी: अब सभी सरकारी विभागों में एआई का उपयोग अनिवार्य होगा और डेटा सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आम जनता को फायदा: नागरिकों के लिए एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो सिस्टम आएगा, जिससे शिकायतों का निपटारा आसान होगा। ये सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की तरफ एक क्रांतिकारी कदम है। परीक्षा की दृष्टि से इस विधेयक का संवैधानिक बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अनुच्छेद 79: याद रखें कि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। अनुच्छेद 368: ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इतिहास: भारत में ई गवर्नेंस की नींव सबसे पहले 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने रखी थी। यूपीएससी स्पेशल नोट: ध्यान दीजिएगा कि ये विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एनएसओ ने जनवरी 2026 के आंकड़े जारी किए हैं। जीडीपी Q3 की विकास दर 7.2% पर स्थिर है। महंगाई: खुदरा महंगाई दर 4.5% है, जो आरबीआई के संतोषजनक दायरे 4% ±2% के भीतर है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट ये 5.1% दर्ज किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार की कुल आय और व्यय के बीच का अंतर है, जो बताता है कि सरकार को कितना उधार लेना होगा। विनिर्माण के क्षेत्र में भारत ने अच्छी प्रगति की है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को छठा स्थान मिला है। शीर्ष पर चीन, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश हैं। आईएमएफ अपडेट: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का जीडीपी पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमएफ के बारे में: इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। इसकी प्रमुख रिपोर्ट का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गगनयान 3 मिशन के तहत क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। रॉकेट: इसके लिए LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग होगा। मिशन की क्षमता: ये मिशन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए लो अर्थ ऑर्बिट यानी 400 किलोमीटर में ले जाएगा। ये भारत के भविष्य के स्पेस स्टेशन की नींव है। स्पेस सेक्टर से एक और बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर एक नया सैटेलाइट लॉन्च केंद्र प्रस्तावित है। भूगोल: ये द्वीप गोदावरी नदी के तलछट यानी सेडिमेंट से बना है और काकीनाडा पोर्ट के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करता है। पर्सन इन न्यूज़: भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा से 27 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति ली है। इनके नाम सर्वाधिक स्पेस वॉक का अनुभव दर्ज है। कला और संस्कृति की बात करें तो प्रसिद्ध संगीतकार इलियाराजा को पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, पुराना नाम औरंगाबाद में आयोजित होगा। इलियाराजा को इसायन यानी संगीत का ऋषि कहा जाता है और वे पूर्ण पश्चिमी सिम्फनी रिकॉर्ड करने वाले पहले भारतीय थे। जनजातीय विरासत में बोडो संस्कृति चर्चा में है।
असम में आयोजित बागुरुम्बा दवो 2026 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। बागुरुम्बा नृत्य, इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है और इसे केवल महिलाएं करती हैं। बोडो समझौता 2020, इसके तहत बोडोलैंड की मांग को स्वायत्तता में बदलकर शांति स्थापित की गई थी। एक नए सूचकांक, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को 16वां स्थान मिला है। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने प्रकाशित किया है। इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है, जबकि चीन 68 स्थान पर है। ये इंडेक्स मापता है कि देश पर्यावरण, शांति और नागरिक अधिकारों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। पर्यावरण और बुनियादी ढांचे की बात करें तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 34.5 किलोमीटर है और लागत लगभग 6,950 करोड़ रुपए है। महत्व, ये काजीरंगा के विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडों और अन्य जानवरों को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रास्ता देने और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। टाइगर सेंसस की नई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश एक बार फिर भारत का टाइगर स्टेट बना है। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है। क्रम, सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक और फिर उत्तराखंड का स्थान है। याद रखें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। अंत में भूगोल से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबरें। एक, बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना, ये महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में है। बेम्बला नदी गोदावरी बेसिन की एक सहायक नदी है। 2, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के राजसंबंध में स्थित इस अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व और इको सेंसिटिव जोन बनाने की तैयारी है। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला यानी फोल्ड माउंटेन है। अब बात करते हैं रक्षा एवं सुरक्षा की। हाल ही में मुंबई तट पर भारत जापान संयुक्त ड्रिल आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक रासायनिक पदार्थ रिस्पॉन्स यानी हैज़र्डस केमिकल रिस्पॉन्स की तैयारी को परखना था। इसमें भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS समुद्र प्रहरी ने हिस्सा लिया। स्टैटिक जीके, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG की स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं। पुरस्कार, C. को स्कॉच अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम यानी आपदा चेतावनी तकनीक के लिए मिला है। C. की स्थापना 1984 में हुई थी। अब चलते हैं इतिहास और धर्म की ओर। नई दिल्ली में 24-25 जनवरी 2026 को दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसे संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इस बार की थीम सामूहिक ज्ञान यानी कलेक्टिव विजडम रखी गई है। याद रखने योग्य तथ्य, हमें प्रमुख बौद्ध संगीतियों यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स को नहीं भूलना चाहिए। पहली, राजगृह में अजातशत्रु के समय। दूसरी, वैशाली में कालाशोक के समय। तीसरी, पाटलिपुत्र में अशोक के समय। चौथी, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। राजव्यवस्था की बात करें तो लखनऊ में 86वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। पहला ऐसा सम्मेलन 1921 में शिमला में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का उल्लेख है। साथ ही नितिन नवीन को भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण दिवसों पर ध्यान दें। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 54वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। ये राज्य 1971 के अधिनियम के तहत बने थे। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। BPSC की तैयारी करने वाले छात्र ध्यान दें। गया जी में रबर डैम परियोजना के दूसरे चरण को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 350 करोड़ रुपए है और उद्देश्य है विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में साल भर पानी उपलब्ध रहे। जनगणना 2011 के अनुसार गया बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
बिहार के स्टैटिक जीके में बोधगया बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया का प्राचीन नाम उरुवेला था और इसे 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फल्गु नदी निरंजना और मोहना नदियों के संगम से बनी है। एसएससी विशेष खबरों में स्पोर्ट्स, रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के युगल फाइनल में पहुंचे हैं। खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र टॉप पर है। पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए संजीव को दिया गया है। नियुक्ति, राजेश कुमार सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। कुछ वन लाइनर्स जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। सिकल सेल अनीमिया के लिए बिरसा 1001 जीन थेरेपी चर्चा में है। भारत का लक्ष्य इसे 2047 तक खत्म करना है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 विदर्भ ने जीती है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का लक्ष्य 4% ±2% बरकरार रखा है। आज यानी 22 जनवरी का इतिहास देखें। 1760 में वांडीवाश का युद्ध, जहां अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में उनके साम्राज्य का अंत कर दिया। 1947 में संविधान सभा ने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब समय है अभ्यास का। यूपीएससी स्तर का प्रश्न, डिजिटल प्रशासनिक सुधार विधेयक पर विचार करें। इसका उत्तर ए केवल 1 है। बीपीएससी स्तर का प्रश्न, वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया? जैसा हमने अभी पढ़ा, सही उत्तर बी 1760 है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रैपिड रिवीजन। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ। कोक बरोकबा दिवस 19 जनवरी त्रिपुरा। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी फिर से चुने गए। गोल्डन ग्लोब, ओवेन कूपर सबसे कम उम्र के विजेता। अंत में ये आपके लिए आज का क्विज है। कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर जरूर दें। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026